So now we'll talk about important SEO checklist. क्या क्या इंपॉर्टेंट चेकलिस्ट आपको कंसीडर करना है जब आप SEO बेसिकली ऑन पेज करना चाहते हैं, आपने टेक्निकल ऑडिट अपनी वेबसाइट का किया हुआ है। तो आपने जैसे प्रीवियस वीडियोस में देखे होंगे, हम लोग एक SEO का आपको एक वीडियो सीरीज लेके आ रहा हूं जिसमें आप देख सकते हैं कि कंप्लीट कैसे SEO किया जाता है स्टेप बाय स्टेप। तो आज प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे बात किया था कि टेक्निकल ऑडिट अपनी वेबसाइट का कैसे करते हैं। ठीक है, तो टेक्निकल ऑडिट में जैसे मैंने आपको बताया था कि आप क्या कर सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स है जिसके थ्रू आप टेक्निकली अपनी वेबसाइट का एनालिसिस कर सकते हैं। जो पहला टूल्स मैंने आपको बताया था दैट इज कॉल्ड स्मॉल एसईओ टूल्स। स्मॉल एसईओ टूल्स फ्री में यूज कर सकते हैं आप, उसके लिए आपको कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, उसके लिए आपको कोई पे नहीं करना। सेकेंडली, ऐसे हमारे पास कुछ और अच्छे टूल्स है बट एक्यूरेसी स्मॉल एसईओ टूल्स में इतनी ज्यादा नहीं होगी। आपको जो एक्यूरेसी की बात करता हूं नॉर्मली 70 to 80% एक्यूरेसी होगी, बट अगर आप आरिफ यूज करते हैं, SEMrush यूज करते हैं, दिस आर द पेड टूल्स। अगर आप पेड टूल्स यूज करते हैं तो वहां पे आपको बेसिकली क्या मिलता है कि चांसेस ऑफ एरर्स कम मिल जाएंगे। तो मैं अगर आप प्रोफेशनल एसईओ हैं तो आपको रिकमेंड करूंगा आप इस SEMrush और आरिफ यूज करें। बट अगर आप बिगनर्स हैं या बेसिकली आपके कम्स प्रोजेक्ट या रेगुलर आपके यूज में नहीं आते टूल्स, तो आप स्मॉल एसईओ टूल्स से भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे आप स्मॉल एसईओ टूल्स SEMrush या आरिफ किसी भी टूल्स में जाके जो अपनी वेबसाइट का एनालिसिस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा कि कुछ इंपॉर्टेंट चेकलिस्ट वहां पे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इंपॉर्टेंट चेकलिस्ट कैसे हो जाती है आप देखेंगे, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपको बताता है। तो वन बाय वन में कवर करता हूं कि इस इंपॉर्टेंट फैक्ट चेकलिस्ट में हमें क्या क्या कंसीडर करना है। तो सबसे पहला जो हम लोग बात करते हैं दैट इज कॉल्ड मेटा टाइटल। मेटा टाइटल क्या होता है कि जैसे आप गूगल में कोई भी कीवर्ड सर्च करते हैं तो आपको बहुत सारी रिकमेंडेड वेबसाइट दी जाती है। ठीक है, उस वेबसाइट के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको सबसे पहले एक टाइटल, URL और छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा। ठीक है, इट मीन्स कि आपका सर्च इंजन में प्रेजेंस किस तरह से दिख रहा है। तो जब सबसे पहले आपको जो हेडिंग दिखता है दैट इज कॉल्ड मेटा टाइटल। अब मेटा टाइटल आपका ऑलमोस्ट 70 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, जिसको हम 65 to 70 कैरेक्टर्स तक रख सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर्स मैं आपको बताता हूं। मेटा टाइटल आप अपना फोकस कीवर्ड उसके अंदर कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका स्लग बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लग क्या होता है? स्लग इज बेसिकली आपका URL स्ट्रक्चर क्या है वेबसाइट का। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो फोकस कीवर्ड अपने टाइटल में यूज कर रहा हूं आप अपने स्लग में भी यूज करें। ठीक है, नाउ विल टॉक अबाउट द डिस्क्रिप्शन। आपको डिस्क्रिप्शन कैसा रखना? योर डिस्क्रिप्शन शुड बी अबाउट 160 कैरेक्टर्स। आपका डिस्क्रिप्शन 160 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। अब डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को कंसीडर करना है, तो आपको एक फोकस कीवर्ड आपके डिस्क्रिप्शन में होना चाहिए। आपका डिस्क्रिप्शन थोड़ा इंफॉर्मेटिव होना चाहिए जिससे सर्च इंजन को क्रॉलिंग इजी मिल जाए। ठीक है, फिर डिपेंड करता है आपका URL स्ट्रक्चर क्या। आप URL स्ट्रक्चर चेक करिए कि आपकी URL में मे बी नंबर्स ना हो, एक न्यूमेरिक फॉर्म में रहे, तो आपको अपने URL स्ट्रक्चर को भी चेक करना है। फिर आपका इमेज अल्ट हो जाता है। सपोज आपने जो भी इमेज यूज किया हुआ है, सपोज आपके पेज के अंदर 2 से 3 इमेजेस को आपने यूज किया, तो आप इमेज अल्ट करके ऑप्शन देखेंगे उसके अंदर। आपको वहां पे क्या करना है बेसिकली कि जो फोकस कीवर्ड है आपको इमेज अल्ट के अंदर भी ऐड करना है। ठीक है, 6 नंबर हम लोग बात करेंगे HTTPS। आप देखो आपकी वेबसाइट सिक्योर है कि नहीं। ठीक है, अगर आपकी वेबसाइट सिक्योर नहीं है तो मे बी एज पर द SEO आप जब टर्म्स देखेंगे तो आपकी वेबसाइट सिक्योर होनी चाहिए। तो आप HTTP चेक कर लो इसका प्रॉपर है कि नहीं। ठीक है, फिर robot.txt बहुत इंपॉर्टेंट है। अब robot.txt क्या होता है कि सपोज आपका सर्च कंसोल में आपने अपनी वेबसाइट को ऐड किया है, आपके कुछ पेजेस को आपको क्रॉल नहीं करना है गूगल में। इट मींस कि आप नहीं चाहते हैं कि मेरे कुछ जो URL है पेजेस के, वेबसाइट के पेजेस को वो गूगल में इंडेक्स कर सके। इट मींस जैसे आपकी प्राइवेसी पॉलिसी हो गई तो आप जाके robot.txt में ऐड कर सकते हैं सो दैट आपका जो पॉलिसी पेज है गूगल क्रॉल नहीं करेगा। दूसरा आपके पास साइट मैप हो जाता है। साइट मैप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप सर्च कंसोल में अपनी वेबसाइट को ऐड करोगे तो साइट मैप क्या होता है कि आप हर एक इंडिविजुअल पेजेस को गूगल को बोल रहे कि क्रॉल करे। तो क्रॉलिंग के लिए साइट मैप बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपका इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है फेविकॉन। अब फेविकॉन क्या होता है कि जब भी आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो, ठीक है, तो आपको सबसे ऊपर एक छोटा सा लोगो दिखता है ब्राउजर साइड में, दैट इज कॉल्ड फेविकॉन। और फेविकॉन भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब आप SEO करते हो तो आप फेविकॉन भी ऐड करके देखो। अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बताऊं दैट इज कॉल्ड लोडिंग पॉइंट। लोडिंग पॉइंट बहुत डिसाइड करता है कि आपकी वेबसाइट कितने टाइम में लोड हो रही है। इट मींस अगर आपकी वेबसाइट डेस्कटॉप में आप चेक कर रहे हो या मोबाइल में चेक कर रहे हो, दोनों वर्जन चेक करिए, उसमें लोडिंग टाइम चेक करिए कि कितना लोडिंग टाइम आ रहा है। नॉर्मली जो एवरेज लोडिंग टाइम हम एज ए SEO वी डिसाइड इज नॉर्मली 5 सेकंड। बट अगर 5 सेकंड से ज्यादा आपका लोडिंग टाइम, इट मींस आपको ऑप्टिमाइज करना है। क्या ऑप्टिमाइज करना है? अपनी इमेजेस को ऑप्टिमाइज करना है
या बेसिकली आपके डिजाइन स्ट्रक्चर का HTTPS कोड और मतलब HTML कोड और काफी कुछ चीजें आपके जावास्क्रिप्ट काफी कुछ मैटर करती है, बट आपको इस तरह से ऑप्टिमाइज करना है कि आपका लोडिंग टाइम डिक्रीज हो जाए। ठीक है, दूसरा क्या होता है, आप गूगल एनालिटिक्स ऐड करो। गूगल एनालिटिक्स ऐड करने का मतलब क्या होता है कि जो भी यूजर्स आपकी वेबसाइट पे आ रहा है, इट मींस दे आर कमिंग फ्रॉम पेड, इट मींस दे आर कमिंग फ्रॉम ऑर्गेनिक, सोशल मीडिया, कोई भी सोर्सेज से अगर आपके पास वेबसाइट पे यूजर विजिट कर रहा है तो गूगल एनालिटिक्स के थ्रू आप क्या कर सकते हो, उसको ट्रेस कर सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है आप गूगल एनालिटिक्स अपनी वेबसाइट के बैकएंड में ऐड कर दीजिए। ठीक है, मैं आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट टूल बता, साइट किट करके करते हैं। आज का अगर आप वर्डप्रेस यूज कर रहे हैं तो साइट किट करके प्लगइन्स है जिसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं और उसके थ्रू आपका गूगल एनालिटिक्स, सर्च कंसोल, ये सब ऑटोमेटिक आपको ऐड ऑन किया जाता है, जिसके थ्रू आप वंस टाइम इंस्टॉल करेंगे आपके 3 से 4 ये टूल्स एक्टिव हो जाते हैं। 12 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपका सोशल मीडिया लिंक्स। अगर आपकी वेबसाइट है तो आप उसमें सोशल मीडिया लिंक्स ऐड करें, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, ये सब उसमें ऐड कर दो, बिकॉज सोशल मीडिया लिंक्स भी एडवांटेज करते हैं। अब ये कुछ मैंने आपको 12 पॉइंट्स बताए जो कि इंपॉर्टेंट फैक्टर है व्हेन यू आर कंसीडरिंग एसईओ। अब अपार्ट फ्रॉम दिस टूल्स आपके पास और भी पॉइंट्स आ जाएंगे, मे बी कहीं ना कहीं टेक्निकल डिफॉल्ट्स रहेगा या टेक्निकल एरर्स आ जाएंगे, जावास्क्रिप्ट हो जाएगा, HTML हो जाएगा, इंडिविजुअल पेजेस की लोडिंग टाइम ज्यादा हो जाएगा। तो आपके पास और भी फैक्टर्स कंसीडर करेंगे, बट दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स व्हेन यू कंसीडर इन टर्म ऑफ एसईओ। और भी हम इस तरह से वीडियो लेके आने वाले, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और कमेंट में आप बताइए कि आपकी वेबसाइट कि आपने ऑडिट किया हुआ है। अगर आपको लग रहा है कि यू नीड अ टेक्निकल पर्सन टू ऑडिट योर वेबसाइट, डेफिनेटली आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आप कमेंट कर दीजिए, हम आपसे कनेक्ट करेंगे। थैंक यू।